वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि ग्रहणानि नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा या देही पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। तो मृत्यु का अर्थ है केवल परिवर्तन, समाप्ति नहीं है, अंत नहीं है। मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु एक नए सफर की शुरुआत है, अंत नहीं है। इसलिए शोक का कोई कारण नहीं है, दुख का कोई कारण नहीं है। लोग दुखी हो जाते हैं मृत्यु के समय, लेकिन ये अज्ञान के कारण है, केवल अज्ञान के कारण है। नए वस्त्र धारण करने पे आप दुखी होते हो क्या? नए वस्त्र धारण करने पे आप प्रसन्न होते हो, फिर यहां दुखी क्यों हो रहे हो? केवल अज्ञान के कारण। जैसे कोई बालक बुद्धि होता है ना, किसी बालक को अपने वस्त्र से प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, लगाव हो जाता है। भले ही वस्त्र जूने हो गए, पुराने हो गए, पर उसे नए वस्त्र भी दो तो वो नहीं ग्रहण करता, नहीं धारण करता है, वो रोता है, क्योंकि उस पुराने वस्त्र से उसे प्रेम हो गया है। वैसे ही हमें इस शरीर से, इस देह से प्रेम हो गया है, मोह हो गया है, इसलिए हमें शरीर त्यागते समय दुख होता है। दुख का कारण मोह है, लगाव है, अज्ञान है। दुख का कारण वास्तव में कुछ है ही नहीं है, यही है, अज्ञान ही है। दुखी होने का कोई कारण ही नहीं है। तुम तो नए वस्त्र धारण करने जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है मृत्यु हो गई, तुम्हारा अंत हो गया। तुम्हारा अंत कैसे होगा? ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम इस ईश्वर के सनातन अंश हो। ममैवांशो जीव भूतो, सारा जीव मेरा ही अंश है और मेरी तरह है। अंश अंशी से भिन्न नहीं होता। सोने का अंश सोना ही होता है, लोहे का अंश लोहा ही होता है, तो ईश्वर का अंश ईश्वर ही होता है। तुम भी अमर हो। तुम अपने उस अमरत्व को जानो। तुम्हारी मृत्यु है ही नहीं है, तुम मर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम उस परम पुरुष परमात्मा के सनातन अंश हो। तुम भी सनातन हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुम चेतन हो, अमल हो, मल रहित हो, सहज सुख के भंडार हो। तुम सहज सुख राशि। तुम्हारा अंत कैसे होगा? तुम तो उस अनंत के अंश हो। ईश्वर का अंश भी ईश्वर ही है। अंत तो इस शरीर का हो जाता है। जैसे कोई वस्त्र पुराने आप ग्रहण करते हो तो जूने हो जाते, पुराने हो जाते, खत्म हो जाते, आपको नया धारण करना पड़ता है। वैसे इस देह के पुराने हो जाने पर, खत्म हो जाने पर, जीर्ण हो जाने पर नए देह को धारण करना पड़ता है। पर तुम्हारा अंत नहीं है। अगर तुम्हारा अंत होता तो तुम तो कितनी बार मर चुके, लाखों हजारों बार मर चुके। इस जन्म के पहले भी जन्म में तुम मरे थे, उसके पहले भी मरे थे, मरते ही रहे हो, तो फिर तुम हो कैसे अभी तक? तुम पहले कई बार मरकर भी नहीं मरे अभी तक हो, तो अब इस शरीर के मर जाने पर क्या मर जाओगे? तुम फिर भी रहोगे। तुम तब भी थे, अब भी हो, कल भी रहोगे। केवल शरीर बदल जाएगा, केवल देह बदल जाएगा। तुम नहीं मरने वाले हो, तुम तो वही रहोगे। ये बात अलग है कि तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहता, माया के कारण, मोह के कारण तुम्हें कुछ स्मरण नहीं रहता। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम सदा ही थे, सदा ही हो, सदा ही रहोगे। मरना होता तो इतनी बार मर चुके, अब तक कैसे जिंदा रहते? अभी तक हो ना। कितने जन्म हो चुके तुम्हारे, कितने रूप में हो सके, कितने जीवों में हो चुके, फिर भी तुम हो ना। तो तुम हो तो रहोगे भी। तुम्हारी मृत्यु नहीं है, तुम तो अनंत हो।
अविनाशी हो, इस बात का तो अहम करो, अहंकार करो, घमंड करो कि मैं परमात्मा के सिवा, परमात्मा के जैसा मैं भी हूं। वो अविनाशी है, मैं भी अविनाशी, मैं उसी का तो अंश हूं, मेरी मृत्यु नहीं है, मेरा अंत नहीं है। ऐसा सोचो, बार बार यही चिंतन करो कि मेरा अंत नहीं, मैं अविनाशी हूं, और आत्म स्थिति हो जाएगी। नष्टो मोह स्मृत लब्ध्वा, ये हो जाएगा, मोह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मोह किसका? अरे ऐसे कितने शरीर तुमने छोड़ दिए, अब ये भी छोड़ दोगे, आगे जो पकड़ोगे वो भी छोड़ दोगे, इनसे मोह कैसा? ये मोह तो अज्ञान के कारण ही है ना। मृत्यु कभी होती नहीं, तुम्हारी मृत्यु तो होगी ही नहीं। मरता कौन है? कौन मरता है बताओ? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अपने प्रकृति स्वरूप को बताते हैं और अपने चैतन्य स्वरूप को बताते हैं। दोनों का वर्णन करते हुए कहते हैं, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतयष्टधा। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। ये जड़ है, ये चेतन नहीं है, जड़ है। अपरेय मितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, हे अर्जुन, इन सबसे परे मेरा चैतन्य स्वरूप है। अपरेय मितस्त्वन्याम, जिसने पूरे जगत को धारण किया हुआ है, वह मेरा चैतन्य स्वरूप है। और उसी ने इस शरीर को भी धारण किया, तुम्हारे शरीर को, वही चैतन्य है, वही चेतन है जिसने तुम्हारे इस शरीर को धारण किया है, और इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करेगा, वो वही चैतन्य तो है। फिर मृत्यु का डर कैसा? किस बात के लिए डरे जा रहे हो? तो भगवान कहते हैं कि जो अष्टधा प्रकृति है वो जड़ है, उसकी मृत्यु नहीं होती, जड़ कभी मरा नहीं करते। और जो मेरा चैतन्य स्वरूप है वो तो अनंत है, अविनाशी है, नित्य है, उसके मरने का प्रश्न ही नहीं है। तो आप कल्पना करो कि मरता कौन है? जड़ मर नहीं सकते, चैतन्य मरता ही नहीं, फिर मरा कौन? तुम्हारे इस शरीर में दो ही चीज तो है, एक जड़ एक चेतन। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जड़ है। और जीवात्मा जो है इसके अंदर वो चेतन है। जड़ मर ही नहीं सकते, चेतन मरता ही नहीं है। तो मरता कौन है? कोई नहीं मरता। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है, इसलिए मैंने कहा ये आम आदमी के लिए, साधारण इंसान के लिए ये कहना है कि भाई मृत्यु अंतिम सत्य है, क्योंकि उसे इस संसार के सिवा कुछ पता नहीं। आम इंसान को ये लगता है कि ये संसार ही सब कुछ है। ऐसे में उसे ऐसा लगता है कि इस संसार को छोड़ देना ही सब कुछ, खत्म हो जाना है, मर गए, खत्म, समाप्त। यही अज्ञान है। कोई मरता नहीं। तुम मर ही कैसे सकते हो? तुम कौन हो? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राज। तुम चैतन्य हो, सुख के भंडार हो, मल रहित हो, अर्थात कोई मल तुम में व्याप्त नहीं होता। तुम शुद्ध हो, निर्मल हो, तुम्हारा अंत नहीं हो सकता, हो भी नहीं सकता, होगा भी नहीं। तो तुम सदैव हो, जैसे वो परमात्मा सदैव है, तुम भी सदैव हो। तो आज यही बात समझ लो कि मृत्यु जैसा कुछ होता नहीं है, और मृत्यु का जो दुख है वो अज्ञान के कारण है, इस शरीर के मोह के कारण है, सारा दुख मोह के कारण है। वास्तव में मृत्यु का कोई दुख नहीं होता, हो ही नहीं सकता। भला कोई पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करे तो दुखी होता है क्या? नहीं ना। दुख का कारण क्या है? मोह। तुम्हें इस शरीर से मोह हो गया, तुम इसे छोड़ना नहीं चाहते हो, ये दुख का कारण। दुख का कारण मृत्यु नहीं है, मृत्यु तो होता ही नहीं। एक सफर है, एक परिवर्तन है जो होता रहता है, होता ही रहेगा। उसके लिए दुख कैसा? नए को प्राप्त करने के लिए पुराने को छोड़ना ही पड़ता है।
ये तो सुख की बात है, खुशी की बात है, आनंद का विषय है। इसमें दुखी क्यों होना? पर तुम दुखी होते हो। क्यों? अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण तुम दुखी होते हो।